नमस्कार, मैं हूं अवी कौर और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित महावर वैश्य धर्मशाला में पूर्व विधायक स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान के राष्ट्र एवं समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री साहब सिंह चौहान सेवा दल की संयोजक एवं भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान ने नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान ने अपना जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार और जन सेवा की भावना आज भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। वहीं सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने साहब सिंह चौहान को बुद्धिजीवी, अनुभवी और दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके नाम पर महत्वपूर्ण स्थान या स्मारक बनाने की मांग रखी। सांसद मनोज तिवारी ने भी साहब सिंह चौहान के साथ जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति और संगठन के क्षेत्र में साहब सिंह चौहान का मार्गदर्शन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। साहब सिंह चौहान जी से मैंने राजनीति और संगठन के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनके विचार और अनुभव आज भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साहब सिंह चौहान सेवा दल की संयोजक श्रीमती पूनम चौहान ने कहा कि परिवार का उद्देश्य साहब सिंह चौहान जी की सेवा भाव को आगे बढ़ाना, जरूरतमंदों की मदद और निस्वार्थ समाज सेवा ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को समाज सेवा से जोड़ते पौष्टिक आहार वितरित किया गया। इसके साथ ही साहब सिंह सेवा दल और संत परमानंद अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया, जहां स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। विधायक महावर ने साहब सिंह चौहान को संगठन और राजनीति की गहरी समझ रखने वाला व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि वे चलती फिरती किताब थे और हर कार्यकर्ता उन्हें सम्मान की नजर से देखता था। आगे क्या कहना था सांसद मनोज तिवारी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का, आइए देखते हैं मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। साहिब सिंह चौहान जी की भी पुण्यतिथि है अटल जी के साथ साथ, और बड़ी कैसा संयोग है कि जिस दिन अटल जी संसार छोड़े उसी दिन साहिब सिंह चौहान जी भी संसार छोड़े। तो हम लोग मूलतः यहाँ तो हम लोग साहिब सिंह चौहान जी को याद करते हैं। ये 8वीं पुण्यतिथि है उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान अब उनके विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी और हमारी पूरी जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी सहित पूरी टीम, हम लोग साहिब सिंह चौहान जी के दिखाए रास्तों पे चल रहे हैं। अटल जी की पुण्यतिथि के दिन ही साहिब सिंह चौहान जी का पुण्यतिथि, उनका संसार छोड़ना, ये कई तरह के इशारे करती है। तो आज के दिन हम लोग उनको याद करते हैं और मैं पूनम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ हॉस्पिटल से जुड़े ज़रूरतमंदों के लिए कुछ किट भी बनवाया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि किसी को सेवा करना है तो उसका एक अलग तरीका होना चाहिए, तो उसको भी पालन कर रही है साहिब सिंह चौहान जी की स्मृति में कार्य करने वाली टीम। अब हम लोग इस साल कुछ और सोच रहे हैं कि साहिब सिंह चौहान जी को हम पार्टी के तरफ से भी पार्टी कार्यालय में किस प्रकार से वो सम्मान और कुछ हो सकता है, वी आर प्लानिंग दिस ईयर। कि हमारा तो बहुत संबंध रहा उनसे, और वो एक प्रकार से हमारे लिए एक गुरु की भूमिका में मैं याद करता हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार सांसद बने और कोई इतना 4 बार का विधायक आपके साथ खड़े हों तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है।
कोई भी किसी के लिए मिल जाए तो वही भूमिका हमारे लिए साहिब सिंह चौहान जी की थी। इस नाते हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे। आज सिग्नेचर ब्रिज जो है वो उनकी तत्परता का परिणाम है कि तुरंत बताना, मीटिंग रखना, उस कमेटी की उस समय राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में, तो हमको उसका अधिकार बताना, ये सब साहिब सिंह चौहान जब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है। और वो जिस तरह से काम करते थे वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है। आज हमारे अजय माहौर भी लगातार उनके रास्तों पे चल के सड़कों का उद्घाटन, छोटी छोटी गलियों का उद्घाटन, ये सब जो कार्य करने हैं, तेज़ी दिखाते हैं, समन्वय बनाते हैं अधिकारियों से, और ज़रूरत पड़ती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त लहजा भी उठाना पड़ता है कभी कभी। तो कुल मिला करके एक जनप्रतिनिधि के कार्य वो हम सबको सिखा के गए हैं, उसका लाभ हमको मिला। देखिए, साहब सिंह चौहान जी एक जमीन से जुड़े हुए बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, जो संगठन की विचारधारा, संगठन की रीति नीति से चलते थे और उसी रीति नीति पे काम करते हैं। उन्हें बहुत वरिष्ठ पदों पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी और उन्होंने अपने कार्य पद्धति से हजारों लोगों को संगठन और पार्टी के साथ जोड़ा, सैकड़ों लोगों के व्यक्तिगत काम करके उनके दिलों में स्थान बनाया। ऐसे नेता को याद करते रहना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेके समाज सेवा और संगठन का काम करे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। मेरे को भैया अजय महावर जी चश्मा दिलाया और फ्री में दिलाया, पैसे ना लिया। मेरे से कोई भगत पैसे ना लिया, विधायक जी ने दिया पैसे। क्या आशीर्वाद देंगे? बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे भगत जी सदा सुखी रहेंगे। देखिए, साहब सिंह चौहान जी को हम यमुना पार का भी अटल कह सकते हैं। लगातार उन्होंने जो विकास कार्य यमुना विहार के लिए किए या यमुना पार के लिए किए, वो कोई भूल नहीं सकता। मेरा तो परिवार साहब सिंह चौहान अंकल मेरे लिए तो परिवार की तरह। मेरे पिताजी 2007 से 12 उनके साथ काउंसलर रहे और लगातार उनके साथ देने में काम किया। मेरी पहली टिकट जो मुझे निगम पार्षद की टिकट, उनमें भी उन्हीं का योगदान काफी रहा, उनके आशीर्वाद से मिली। इस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, चाहे पूनम दी हूँ, चाहे पूनम भाभी हूँ, चाहे हमारा राजीव भैया हो, चाहे पूरा परिवार हो, ये एकजुट है और लगातार ये पूरा परिवार भी समाज की सेवा के लिए लगा रहता है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम महावर धर्मशाला यमुना विहार में रखा गया है। मैंने कहा ना, ये परिवार लगातार समाज की सेवा में लगा रहता है। आज आप जैसे देख सकते हैं, निःशुल्क कैंप भी चल रहा है, आप देखिए हेल्थ चेकअप चैन भी चल रहा है और जो दिव्यांग जन है उन्हें सामान बांटने का कार्यक्रम भी आज यहाँ रखा गया है। तो यही तो है, जो व्यक्ति 1993 से 2014 तक विधायक के रूप में समाज की सेवा करते रहे, आज उनका परिवार भी उनके ना होने के बावजूद भी समाज की उसी रूप में सेवा कर रहा है। तो मैं इस परिवार को भी नमन करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान दोनों ही पुण्यात्मा थे। अटल जी ने जो कद पूरे संसार में बनाया, वो बहुत विराट व्यक्तित्व थे और इसीलिए उनको आज भी बहुत स्मृति से कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता था। दुश्मन भी उनके मुरीद होते थे। तो अटल जी कवि भी थे और उनकी लेखनी की 51 कविता कोई पढ़ ले तो गीता का सा सार मिल जाता है और मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। अटल जी के साथ उसी दिन साहब सिंह चौहान जी का भी देवलोक गमन हुआ था और वो हमारे दिल्ली और यमुना पार के शेरदिल इंसान थे, बेहद संजीदा और कानून की सूक्ष्म बारीकियां पढ़ करके सदन में बोलना, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बहुत स्ट्रांग थे और मुझे उनके साथ, दोनों के साथ काम करने का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से मैं हूँ। साहब सिंह चौहान जी की कार्यशैली मैंने बहुत नजदीक से देखी है और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। आज मैं अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वो उनका देवलोक गमन हुआ और वो मैं मानता हूँ कि परमात्मा में विलीन हो गए हैं। तो आशीर्वाद मिलता रहेगा हम सबको, यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ।
देखिए, साहब सिंह चौहान जी का जो कमिटमेंट था लोगों के प्रति और उस कमिटमेंट के प्रति उनकी जो जिद थी, समयबद्ध काम पूरा करना, वो अतुलनीय था। बड़े से बड़े अधिकारी से भी कभी बात करने में हिचकते नहीं थे, डायरेक्शन देने में हिचकते नहीं थे। और जब विधानसभा चलती थी, वो एक कुशल वक्ता थे। और कुशल वक्ता आदमी तभी होता है जब उसको लिटरेचर का ज्ञान हो, सब्जेक्ट का ज्ञान हो। तो वो पढ़े लिखे थे, वह सदन में हमेशा स्टडी के साथ बोलते थे, आंकड़ों के साथ बोलते थे, और यही गुण हमने अपनाया है उनका। इसीलिए आज उनको एक अच्छे वक्ता के रूप में बेखौफ, निडर, निर्भीक, स्पष्टवादी, पारदर्शी, ये सब गुण उनमें मौजूद थे। उससे जब आप किसी कद्दावर नेता के स्थान पर परफॉर्म करते हो तो आप पर वह दबाव होता है और आपके पास उनकी एक माइलस्टोन होती है जिसको आपको मीट आउट करना होता है। तो इसलिए उनके इन आदतों को मैंने अपनाया है। मैं भी डीप स्टडी और आंकड़ों के साथ जाता हूं और प्रयास करता हूं कि जिस निर्भीकता, स्पष्टवादिता, पारदर्शी और आंकड़ों के साथ वो बोलते हैं, वही प्रयास मेरा रहता है। मुझे लगता है कि मेरी वाणी में सरस्वती जी की कृपा है, तो साहब सिंह जी का भी आशीर्वाद है। हमारे लिए तो दो महान विभूतियों की आज 8वीं पुण्यतिथि है। मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री साहब सिंह चौहान जी, जो इस गोंडा विधानसभा से लगातार 22 साल विधायक रहे, और विधायक ही नहीं रहे, जन जन के नेता रहे। जनता के दिलों में उन्होंने अपना वास किया और आज भी जनता उन्हें उसी तरह से मानती है कि साहब सिंह चौहान जी हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य थे। और दूसरी तरफ हमारे भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 8वीं पुण्यतिथि है। दोनों दिव्य पुण्यात्माओं का एक ही दिन निधन हुआ और उन दोनों ने ही अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए और देश सेवा के लिए समर्पित किया। जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया, उन्होंने उसको पूरा किया। राजनीति केवल सत्ता भोगने का ही माध्यम नहीं था। इन दोनों महापुरुषों के लिए राजनीति सच में, राजनीति के माध्यम से वो किस तरह से समाज की सेवा कर सके, समाज को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, ऐसा उनके जीवन का उद्देश्य था। तो हम भी उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज मैंने साहब सिंह चौहान सेवा दल के माध्यम से यह एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जो कि यहाँ के बड़े ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल परमानंद हॉस्पिटल कश्मीरी गेट पर है, उसके सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई हुई है। और साथ साथ ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमसे एक आह्वान किया कि हम लोग टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बने और गरीब टीबी पेशेंट्स के लिए पोषण किट का हम उसके लिए प्रायोजित करें। तो हमने आज 30 टीबी पेशेंट को पोषण किट वितरण करने का आज यहाँ से संकल्प लिया है और मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से 30 लोगों के लिए हर महीने पोषण किट की व्यवस्था हम कर सके, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। समाज सेवा काम करते रहे और लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, बड़ों का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, और यही हमारे जीवन की प्रेरणादायी बात है। उन्होंने अपने जीवन का जो समर्पण किया वो जनता के लिए, समाज के लिए किया। तो उस चीज ने मुझे काफी छुआ कि राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन सच में समाज के लिए काम करता है वही मनुष्य होता है। जब हम आज समाज में देखते हैं, और आपने भी कई लोगों से बात की, वो आज भी उन्हें याद करके रोक करते हैं जो हमारे हृदय में रहते थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए अच्छे कामों को जितना मुझसे हो सकता है मैं आगे बढ़ाऊं और उन्हीं के पश्चिम में चलने का काम करूँ। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया है। मैं इस भाजपा परिवार के धन्यवाद करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को इस राजनीति में सक्रिय रखने का एक माध्यम दिया। धन्यवाद।